नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अ, उ- उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ मैं 10 प्रश्न बताऊँगा जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे, उनका सल्यूशन विथ मतलब ब्रीफ सल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 10 प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप इसका मन में सोचिए आंसर क्या होगा। अगर आपने चुना है आंसर अगर आपने चुना है आंसर सी 2003, तो आप सही हैं। यहाँ पे भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी, जब भूटान के राजा भारत आए थे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारा है भारत शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोमदीला पास किस राज्य में है? तो इसका आंसर आप लोग गैस करिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, तो ये सही है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और बोमदीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में बोमदीला जिला पड़ता है, उसके पास में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक उदारवादी नेता ये भाषण जो है एक उदारवादी नेता द्वारा दिया गया है। तो इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह जी ने नहीं दिया था। और सत्यमेव जयते साइमन कमीशन वापस जाओ। तो सत्यमेव जयते हमारा दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। और देखिए तो ये उदारवादी नेता थे। और इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं तो ये हसरत मोहानी जी द्वारा दिया गया था, लेकिन भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय किया था। और साइमन वापस जाओ किसने नारा दिया था? ये हमारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय कौन थे? ये एक गरम दल के नेता थे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1886 में भारत के ब्रह्म सजा समाज के गठन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग यहाँ पे राजा राम मोहन राय चुन रहे होंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा केशव चंद्र सेन। यहाँ पे आपने गौर किया होगा, भारत के ब्रह्म समाज का पूछा गया, ना कि ब्रह्म समाज का भी पूछा गया है। अगर बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, तो वो 1826 में हुई थी। और भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1886 में, जो कि केशव जी ने दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग मतलब क्या होता है? जो भी धातु आतु होती कहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ जमशेदपुर में है। जमशेदपुर को रतन टाटा जी ने पूरा बसाया है। तो बात करते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जमशेदपुर है। अब चेपदार पट्टी का आविष्कार किसने किया? यहाँ चेपदार पट्टी का कुछ लोगों को ट्रांसलेशन नहीं पता होगा, तो मैं बता रहा हूँ, इसको बैंडेड बोलते हैं। बैंडेड देखिए अर्ले डिक्सन ने किया था। अब ऐसे याद कर सकते हैं। डिस्क डिस्क आपकी जो कमर होती है ना, कमर स्लिप डिस्क टूट गई तो बैंडेड लगाइए, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। या बाइक चला रहे हैं तो डिस्क ब्रेक आपने अचानक से लगा दी तो चोट लग गई और बैंडेड, ठीक है, इस तरीके याद होगा। और ये नेक्स्ट प्रश्न है। डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट में कोविड-19 के मामलों में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? इसमें सबसे सुरक्षित देश हमारा जो है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस आधानाम। और ये कहाँ के हैं? ये इथोपिया के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे जो उद्घाटन किया गया है वो आपका किया गया है चांगलांग। चांगलांग कहाँ पड़ता है? चांगलांग हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और संसद के ऊपरी सदन और राज्यों के संबंधित केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी अनुसूची है? तो यहाँ पे ये हमारी है चौथी अनुसूची। तो देखिए चौथी अनुसूची कहती है कि संसद के ऊपरी सदन और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटें आवंटित से संबंधित है। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? जो भी हमारे शपथ लेते हैं मंत्री, ठीक है। पांचवी अनुसूची हमारी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुरक्षा देती है।
और उनका जो क्षेत्र है वहाँ एरिया डिसाइड करती है। और ये छठी अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ कितने राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची कितने? 4 राज्यों के लिए। तो देखिए, मैं 10 की 10 अनुसूची आपको रटा दे रहा हूँ, मतलब याद करा रहा हूँ। देखिए देखिए, पहली अनुसूची हमारी क्या है? पहली अनुसूची हमारी भारत क्या है? संघ और राज्यों का और जो केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। दूसरी अनुसूची क्या है? राष्ट्रपति राज्यों के, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इन सबको क्या करते हैं? उसके उप संबंध में है। ठीक है। तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची हमारी शपथ या विज्ञान के रूप में। चौथी अनुसूची हमारी राज्यों में सीटों के आवंटन में। पांचवी अनुसूची मैंने बता दिया था। छठी अनुसूची देखिए, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम और असम के बारे में। सातवीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची हमारी शिक्षा जो है समवर्ती आती। समवर्ती मतलब जो राज्य भी करते हैं और केंद्र भी करते हैं। ठीक है। और बात करते हैं अगर आठवीं अनुसूची की, तो आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता के रूप में है। ठीक है। नवीं अनुसूची क्या है? ये विशिष्ट अधिनियम और विनिमय के सत्यापन के प्रावधान के लिए। दसवीं अनुसूची दल बदल के लिए। आप दल नहीं बदल सकते, तो आप ये ऐसे याद रखिए, दा से 10, दा से दल, दल 10। 11वीं अनुसूची देखिए, अब जब 11वीं में पढ़ते हैं तो गांव में होते हैं, गांव से 11वीं हो जाती है, तो ये पंचायत हो गया गांव वाला। और 12वीं जब इंटर पास करते हैं तो आप शहर नौकरी के लिए जाते हैं। यहाँ से आप 12वां याद कर लीजिएगा। छठा देखिए, चलिए मैं शुरू से बताता हूँ। पहला तो सबको याद होगा, दूसरा भी याद ही होगा, तीसरा भी याद ही होगा, चौथा तो सीटों के आवंटन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में। पांचवी देखिए, अनुसूचित जनजाति, और ये तो ऐसे याद करिएगा, अनुसूचित मतलब आदमी जो एकलव्य थे उनके 5 उंगलियां थी, उन्होंने अंगूठा दान किया था, वो भी अनुसूचित जनजाति में आते थे, तो ऐसे 5वां याद हो गया। छठी अनुसूची क्या है? जनजाति क्षेत्रों के बारे में, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए सम आ रहा है, सम मतलब सम विषम होता है ना, तो सम मतलब 6। ठीक है, यहाँ से असम याद करिए। सातवां क्या है? सातवां हमारा दोनों के बीच में संबंध क्या? देखिए शिक्षा क्या होती है? शिक्षा क्या होती है? आदमी 7 समुंदर पार जाता है पढ़ने लिखने। तो यहाँ से याद रखिएगा, शिक्षा हो गई समवर्ती सूची, और संघ सूची और राज्य सूची आ गया। अब 8वीं भाषाएं देखिए क्या होता है। 8वीं अनुसूची क्या होता है? 8वीं अनुसूची आप याद रखिएगा, जैसे ऐसे बता रहा हूँ, जैसे आपके पास मतलब 8 भाषाओं का ज्ञान है। ठीक है, 8 भाषाओं का आप ज्ञान करते हैं। ठीक है। 9वीं अनुसूची अधिनियम और विनियम, ये आप याद कर लीजिएगा। 10वीं, 11वीं, 12वीं बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम यूज़ करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसमें ये थे हमारे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज करी थी, और इसका जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? 2500 से 1700 है। आर.एस. बिष्ट ने बनवाली की खोज करी थी 1973 में। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये 10 में से आप बताइएगा कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।